हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रितिका अपनी माँ की एकलौती बेटी थी जो घर का काम करने के साथ साथ मेहंदी लगाने का भी शौक रखती। वो फाइल में मेहंदी के डिजाइन बनाया करती और जब भी कोई त्योहार आता तो वो बस मेहंदी लगाने बैठ जाया करती। एक दिन रितिका बाहर से खाने का सामान लेकर आ रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन रमा कहती है, अरे रितिका इधर आ, ये मेहंदी किसने लगाई तेरे हाथों में? बहुत सुंदर लग रही है। आंटी मैंने ही लगाई है। चलो सही है, मेरी भी लगा दियो करवा चौथ पर, तुझसे ही लगवाऊंगी। आंटी मैं दूसरों की नहीं लगा पाती, खुद ही के लगा लेती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुझे जैसी टेढ़ी मेढ़ी आती हो तू वैसे ही लगा दियो। हमारी बिटिया को तो आता ही नहीं है, उसका सारा मन तो सिर्फ पढ़ाई में ही लगता है। हाँ हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ आंटी। फ्री में लगवानी है इसको, बाहर से पैसे दे के लगवा ले। अपनी बेटी को तो पता नहीं, पढ़ाकू ही समझती है, बाकी तो सब बेवकूफ है जैसे। रितिका घर आकर सामान रखकर वापस अपने हाथों और पैरों में काली मेहंदी से टैटू बनाती है। रितिका एक हाथ में ही मेहंदी लगा पाती थी। ऐसे ही एक दिन वो अकेले बैठे पैरों में मेहंदी लगाते हुए कहती है, मेरा बेचारा एक हाथ हमेशा खाली रह जाता है। अपनी शादी के बाद तो मैं बाहर जाकर दोनों हाथों में मेहंदी लगवाया करूंगी। किससे बातें कर रही है अकेले में? कोई भूत सवार तो नहीं हो गया? और ये मेहंदी किस खुशी में लगा रखी है तूने? तेरे बाप की बारात निकल रही है, जा धो गया। क्या मम्मी, मेहंदी भी नहीं लगा सकती क्या पैर में? शादी के बाद अपने ससुराल जाकर लगा लियो। ऐसे ही कुछ समय बाद रितिका को देखने साहिल नाम का लड़का आता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और दोनों की शादी तय हो जाती है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है, जिसके बाद मेहंदी वाले दिन रितिका अपनी मेहंदी लगवाने के लिए मेहंदी आर्टिस्ट को घर बुलाकर कहती है, भैया सुंदर सी लगाना मेहंदी, जैसे मैंने बताई है वैसे ही लगाना। टेंशन मत लीजिए, आपको बढ़िया मेहंदी लगेगी, बस आप हाथ मत हिलाइएगा। सही नहीं लगी तो पैसे काट लूंगी आपके। मेरी शादी है, मेहंदी तो मुझे भी आती है, लेकिन मेरा एक हाथ खाली रह जाएगा, फिर क्या फायदा? और सब बोलेंगे कि मेहंदी के पैसे बचा लिए इसने, अपनी शादी में खुद ही मेहंदी लगा ली। अरे कोई नहीं मैडम, अब आप बोलो मत, हाथ हिल रहा है, मेहंदी खराब हो रही है। अच्छा ठीक है, अब नहीं करूँगी डिस्टर्ब, बस मेहंदी खराब नहीं होनी चाहिए। और हाँ, साहिल नाम लिख देना छुपा कर मेहंदी में। रितिका मेहंदी लगवाकर बहुत खुश होती है, क्योंकि जैसी मेहंदी उसने लगवाई थी उसको वैसी ही मेहंदी पसंद थी। लेकिन रितिका के हाथों में मेहंदी का रंग ही नहीं चढ़ता। ये देखकर उसकी बहन याशिका कहती है, रितिका तेरे हाथ में तो मेहंदी का जरा भी रंग नहीं आया। जीजू लगता है तुझे प्यार ही नहीं करते जरा भी। तुझे बड़ा पता है प्यार करते हैं या नहीं करते, मेहंदी देखकर तो अंदाजा लगा लिया। अभी दोबारा बोला ना तो मुंह निचोड़ दूंगी तेरा। गुस्सा क्यों हो रही है? अच्छा, किससे लगवाई थी मेहंदी तूने? बाहर से बुलाया था मैंने। मेरा दिमाग मत खा, मुझे गुस्सा आ रहा है। रो मत पागल, विक्स लगा ले, देख ले क्या पता डार्क हो जाए सुबह तक मेहंदी। रितिका अपनी मेहंदी को डार्क करने के लिए विक्स लगाकर सो जाती है और अगली सुबह शादी वाले दिन भी मेहंदी डार्क नहीं होती और वो गुस्से में रोती हुई कहती है, कुत्ते ने पता नहीं कौन सी मेहंदी लगाई है मेरे, मेहंदी रची नहीं। पैसे तो ऐसे मुंह फाड़ कर ले गया था, गोबर लगा कर चला गया मेरे हाथ में, जो मेहंदी नहीं रची। रितिका रोती हुई सैलून चली जाती है और शादी के जोड़े में चमचमाती सुंदर गुड़िया की तरह तैयार हुई अपनी शादी में पहुंचती है, जहां सब लोगों की नजर रितिका के ऊपर से हटती ही नहीं और वो अपनी शादी की मेहंदी को भुलाकर खुशी खुशी साहिल से शादी करती है। शादी करके रितिका अपने ससुराल आ जाती है और शादी के बाद साहिल और रितिका कमरे में एक साथ बैठे होते हैं। तभी साहिल कहता है, आपने मेहंदी में मेरा नाम नहीं लिखवाया? ऐसा हो सकता है कि मेहंदी में नाम न लिखवाया हो, मैंने छुपा कर लिखवाया है, ढूंढो आप। अच्छा जी, अगर मैंने नाम ढूंढ लिया तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? अगर आप जीते तो मैं आपके सर की मालिश करूंगी, और अगर आप हार गए तो आप मेरे सर की मालिश करेंगे। यार ये तो गलत है, मैं नहीं खेल रहा। मुझे लगा मुझे एक मीठी सी किस्सी देने को बोलोगी, मालिश की जगह किस्सी रख लें, लेकिन तुम्हारी मेहंदी तो बहुत लाइट है, मुझे नाम दिख ही नहीं रहा। हाँ, आप प्यार नहीं करते ना, इसलिए नहीं रची। किसने बोला बुद्धू मैं प्यार नहीं करता? अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। ऐसे तो मुझे भी हल्की रची है मेहंदी,
तो क्या मैं समझूं तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती? इसीलिए ये दोबारा बोला तो पिटाई कर दूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बाद रितिका अपने हाथ में खुद मेहंदी लगाने बैठ जाती है और कहती है, अब तो मुझे यहाँ भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब शादी भी हो गई, अब तो मैं मेहंदी लगा ही सकती हूँ। रितिका जैसे ही मेहंदी लगाना शुरू करती है तभी उसकी सास सविता आकर कहती है, बहू रोटी बना दो 2-4 मेरे लिए। क्या कर रही है? मेहंदी लगा रही है? बेटा पहले बना दे आराम से, फिर लगा लियो। ठीक है मम्मी जी, अभी बना देती हूँ। रितिका रोटी बनाकर अपनी सास को दे देती है, जिसके बाद वो दोबारा मेहंदी लगाने बैठ जाती है। कुछ ही देर में डोरबेल बजती है और रितिका बोलती है, ओहो, अब कौन आ गया? लगता है आज मेहंदी कोई लगाने ही नहीं देगा। आज आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? हाँ, आज काम कम था इसीलिए। और क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं, मेहंदी लगा रही थी। क्यों, आज कोई त्योहार है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? फिर आपने मेहंदी क्यों लगा रखी है? आपको नहीं पता? नई नई शादी होती है तो मेहंदी लगा कर रखनी होती है। मुझे क्या पता होगा जान, मैं कोई औरतों के बीच थोड़ी रहता हूँ। वैसे बहुत सुंदर लग रही है। हाँ जी, मुझे मेहंदी लगाने का बचपन से ही बहुत शौक है। मैं अपने आप को और पड़ोसनों को भी मेहंदी लगाने जाया करती थी। अच्छा, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। इस हाथ में नहीं लगाई आपने? एक ही हाथ में लगा पाती हूँ, अब पैरों में लगा रही हूँ। रितिका बैठकर खुद ही मेहंदी लगा लेती है और अपनी मेहंदी के शौक को पूरा करती है। शादी के बाद अब रितिका को कोई रोकता टोकता नहीं था। ऐसे ही एक दिन वो बाहर जाकर मेहंदी लगवाती है और मेहंदी पसंद ना आने की वजह से वो उस मेहंदी वाली पर चिल्लाती है, ये क्या मेहंदी लगाई है तुमने? ऐसे ही दुकान खोलकर बैठ जाते हो क्या? जब मेहंदी लगाने नहीं आती तो मना कर देती। मेरे हाथ खराब करना जरूरी था क्या? ऐसे रितिका गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपना हाथ छुपा कर रखती है। रितिका की सास उसका हाथ देखकर कहती है, बहू तुमने ये हाथ क्यों छुपा रखा है? वो मम्मी जी, मैंने बाहर से मेहंदी लगवाई थी तो वो सही नहीं लगी, मेरे हाथ खराब लग रहे हैं। बाहर से क्यों लगवाई? तुम मुझे बता देती, मैं लगवा देती। ये बगल वाली की लड़की बहुत अच्छी मेहंदी लगवाती है। चल अब आगे से लगवानी होगी तो मुझे बता दियो। सविता और रितिका दोनों अपने अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। शाम होते ही जब साहिल घर आता है तो रितिका को देखकर कहता है, क्या हुआ जान, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा उतरा लग रहा है? कोई बात है क्या? बहू ने बाहर से मेहंदी लगवाई लेकिन उसने हाथ खराब कर दिया, इसलिए मुंह बनाए बैठी है। बस इतनी सी बात? मैं लगाता हूँ मेहंदी, लाओ कौन दो, मुंह मत बनाओ बस। साहिल का प्यार देखकर रितिका बहुत खुश होती है और ऐसे ही सविता की बहू का मेहंदी लगाने का शौक भी खत्म ही नहीं होता। वो आए दिन किसी न किसी से मेहंदी लगवा लिया करती। ऐसे ही विवान ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगता है। बारिश में भीगने से विवान बार बार छींक मारे जा रहा था कि तभी उसके कमरे में देवकी आती है और उससे कहती है, मेरी तो एक बात तू मानता ही नहीं। तुझे कितनी बार बोला है मैंने कि मत भीगा कर बारिश में, लेकिन तुझे तो समझ ही नहीं आता। माँ, आपको तो पता है ना कि मुझे बारिश में भीगना कितना पसंद है। जाने मन है बारिश मेरी। हाँ हाँ, बचपना तो गया ही नहीं तेरा। जब तू छोटा था ना तब भी तेरी यही आदत थी, कितना भी मना कर लो लेकिन मानता ही नहीं था। मेरा दिमाग खराब हो गया ना किसी दिन, तब बिल्कुल भी नहीं देखूंगी कि तू बड़ा हो गया है। लगा दूंगी 2-4 कान के नीचे तेरे। माँ, आप तो डरा रही हो मुझे। आप जितना मर्जी मार लो, आपकी तो मार में भी प्यार है। बिल्कुल अपने बाप पे गया है। उनको भी बारिश बहुत ज्यादा पसंद थी, वो भी ऑफिस जाते थे तो भीग कर ही जाते थे ऑफिस। हाँ, तो उनका बेटा हूँ, वैसा ही रहूँगा। लेकिन याद रखियो, मैं भी तेरी माँ हूँ। अगर मुझे फिर से भीगा हुआ नजर आया ना बारिश में, तब बताऊंगी तुझे। ऐसे ही थोड़ी देर के बाद विवान अपनी कार लेकर निकल जाता है और दूसरी तरफ कीर्ति भी अपनी स्कूटी लेकर निकल जाती है। कीर्ति को आज बहुत ही ज्यादा लंबा सफर तय करना था। मौसम भी बहुत खराब हो रहा था कि अचानक कीर्ति की स्कूटी बंद हो जाती है। वो उतरकर चेक करती है और उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो आसपास मैकेनिक की दुकान ढूंढने लगती है, मगर आसपास ना होने की वजह से उसको स्कूटी खुद हाथ से चलाकर आगे तक जाना पड़ता है। उसको आगे जाकर एक मैकेनिक की दुकान दिखाई देती है। मैकेनिक कीर्ति की स्कूटी को चेक करता है और फिर उससे कहता है, मैडम टाइम लगेगा इसमें तो। ठीक है भैया। तभी जोर से हवाएं चलने लगती हैं और बादल गरजते हैं। साथ ही टिप टिप बारिश भी शुरू हो जाती है।
कीर्ति आसमान की तरफ देखकर बुरा सा मुंह बनाती है। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है और उस कार में कोई और नहीं बल्कि विवान होता है, जो मैकेनिक से कहता है, हेलो भाई साहब, जरा देखना क्या हो गया मेरी गाड़ी को, बार बार रुके जा रही है। ठीक है सर, हो जाएगा, मगर थोड़ा समय लगेगा। ठीक है। इतने में विवान की नजर कीर्ति पर पड़ती है और वो उसके पास जाकर कहता है, ओ हाय, किस्मत ने एक बार फिर मिला दिया हमें, वो भी इस हसीन बारिश में। बारिश, वो भी हसीन, मतलब कुछ भी। हाँ मैडम, जरा बारिश की खूबसूरती को पहचानो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? जी नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ओह अच्छा है, फिर तो क्या ही अच्छा लगेगा। क्या बोला तुमने? कुछ भी नहीं, वैसे यहीं पास में एक टी स्टॉल है, अगर तुम चाहो तो चलें पीने। जी नहीं, मैं ये सड़क छाप चाय नहीं पीती, मैं सिर्फ टाटा टी पीती हूँ, वो भी प्रीमियम वाली। ओह, फिर तो आपको ट्राई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जरा चलिए तो मैडम। बाय द वे, तुम्हारे पास अम्ब्रेला है क्या? अरे मैडम, भीगते हुए चलते हैं ना, जरा इन छोटी छोटी चीजों से खुद को और दूसरों को खुश करना सीखो। मैडम, जरा एक बार भीग कर तो देखो मेरी तरह। तुम्हारी तरह? आओ मैं बताता हूँ, जैसा मैं करूँ वैसे ही करते हुए टी स्टॉल तक चलना होगा। दोनों बाहों को फैलाकर अपना फेस ऊपर करो और आंखें बंद करो, 5 मिनट ऐसे ही करते रहो। दोनों बारिश में भीगते हुए अपने दोनों बाहों को फैलाकर आंखें बंद करके ऊपर फेस करते हैं और 5 मिनट के बाद विवान कहता है, ओ मैडम, आंखें खोलो, अब चलो मेरे साथ। दोनों एक दूसरे से बातें करते करते टी स्टॉल तक आ जाते हैं और विवान चाय वाले से कहता है, मस्त बढ़िया सी 2 चाय बनाना। थोड़ी ही देर में चाय वाला उन दोनों के लिए चाय लेकर आता है। दोनों चाय पीते हैं। तभी चाय पीते ही कीर्ति विवान से बोलती है, वाओ, इस सड़क छाप चाय में तो गजब का टेस्ट है। कहा था ना कि छोटी छोटी चीजों में बहुत बड़ी खुशी छुपी होती है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? कीर्ति, और तुम? मैं विवान। तुम्हें पता है विवान, मैं हमेशा अपने काम में इतना बिजी रहती थी कि कभी बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं कि इस दुनिया में भी कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीजें हैं जिनसे हमें खुशी मिल सकती है। आज पहली बार तुमने मुझे इसका एहसास करवाया है। ओह चलो, ये तो अच्छा लगा सुनकर। लो, बारिश भी रुक गई। वैसे तुमने कभी ऐसे मौसम में भुट्टे खाए हैं? कभी ट्राई नहीं किया। तो ट्राई कर लो, वो देखो उस सड़क पर भुट्टे भुने जा रहे हैं। यार बोला ना, मैं ऐसी सड़क छाप चीजें नहीं खाती। अरे यार, ट्राई तो करो ना, अच्छा लगे तो कहना। विवान के कहने पर कीर्ति भुट्टा खाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों मिलकर भुट्टे खाने लगते हैं और साथ ही बातें भी करते हैं। इसी तरह शाम हो जाती है और इसी बीच विवान के फोन पर मैकेनिक का कॉल आता है और वो कहता है, हाँ भाई साहब, आपकी कार ठीक हो गई है और मैडम को बोल देना उनकी स्कूटी अब कल ही ठीक हो पाएगी, आ जाओ आप लोग। विवान फोन काट देता है और कीर्ति से बोलता है, यार कीर्ति, मैकेनिक का फोन था, मेरी कार तो बन गई मगर तुम्हारी स्कूटी नहीं ठीक हुई। अब कल तक का वेट करना होगा तुमको, तो मैं तुम्हें अपनी कार से ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है। थोड़ी देर के बाद विवान और कीर्ति दोनों ही कार की तरफ बढ़ने लगते हैं और जैसे ही विवान कार के अंदर बैठता है वैसे ही बारिश शुरू हो जाती है। तभी कीर्ति विवान से कहती है, विवान, अब जाते जाते बारिश शुरू हो ही गई है, तो क्यों ना थोड़ा भीग लिया जाए। विवान और कीर्ति दोनों ही अपनी बाहें फैलाकर फेस ऊपर की तरफ करके बारिश को खुशी से महसूस करते हैं। इसी तरह थोड़ी देर के बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। विवान कीर्ति को उसके घर ड्रॉप करता है। कीर्ति भीगी हुई खुशी से अंदर जाती है और उसके पापा उसे ऐसे भीगे हुए देखकर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, लगता है गुड्डी आज कुछ ज्यादा ही खुश है, मगर एक बात समझ नहीं आई कि जब तू भीग कर आती थी तो तेरा तो मुंह बन जाता था और आज तू बड़ी खुश है, आखिर बात क्या है? डैडा, आज मैंने बारिश की खूबसूरती को महसूस किया है। आज मुझे बारिश बहुत अच्छी लगी और मुझे उससे प्यार हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे ये बार बार मुझे यही बताने के लिए आ रही थी कि मुझे भी पहचानो, मैं तुम्हारी जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हूँ। इतना बोलकर कीर्ति छत पर चली जाती है और खुद से कहती है, आखिर इतनी भी बुरी नहीं है ये बारिश। ये मिट्टी की खुशबू, ये टिप टिप बूंदे, ये खुला आसमान बहुत खूबसूरत है। कीर्ति आंखें बंद करके
बारिश का मजा ले रही होती है कि उसकी आंखों में विवान के साथ बिताए हुए सारे पल उसे याद आने लगते हैं। तभी उसके पापा उसे आवाज लगाकर कहते हैं, गुड्डी नीचे आ जा। हाँ हाँ डैडा, आ रही हूँ। अच्छा, लग गई ना सर्दी तुझे? चल गरम गरम हल्दी का दूध पी ले। आ गई, बस चेंज कर लूँ। कीर्ति कपड़े बदलकर गरम गरम हल्दी वाला दूध पीने लगती है और अपने पापा से कहती है, पता है डैडा, आज मैंने सड़क छाप चाय पी और फिर भुट्टे भी खाए और बारिश को बहुत अच्छे से महसूस किया और बहुत 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 सारा एंजॉय किया। सच में आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार किसी ने मुझे एहसास करवाया है कि खुशियाँ हमारे आसपास ही छुपी होती हैं, बस उन्हें तलाशने भर की देर है। कहीं तुझे किसी से प्यार तो नहीं हो गया या फिर बारिश से? पापा की ये बात सुनकर कीर्ति शांत हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ विवान भी कीर्ति के साथ बिताए हुए वक्त को याद करता है और खुश होता है। रात को एक सुनसान सड़क पर बाइक खड़ी थी। साथ में वहाँ पर एक कपल भी था जिनका नाम था गिनी और मिहिर। ऐसे में मिहिर गिनी से कहता है, गिन्नी, बहुत टाइम हो गया हमारे रिलेशनशिप को, तो यार अब तो किस कर सकते हैं ना हम। पर अभी मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ, हम कभी और कर लेंगे। नहीं यार, आज तुम्हें प्रूफ करना ही होगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मैंने कहा ना, मुझे नहीं करना तुम्हें किस। ये सारा नजारा वहाँ पर खड़ा हुआ एक अजनबी लड़का देख रहा था। अजनबी ने सोचा कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन वो दोनों एक कपल थे जिसकी वजह से वो चुप रहा। तभी मिहिर गिनी को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, जिसके बाद गिन्नी गुस्से से मिहिर को पीछे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से मिहिर गुस्से में गिनी से बोलता है, जाहिल गवार कहीं की, तेरे बस की नहीं है किसी रिलेशनशिप में रहना और ना तू मेरे लायक है। एबनॉर्मल है तू, दफा हो जा, मुझे नहीं रखना तेरे साथ कोई रिश्ता। इतना बोलकर मिहिर गिनी को वहीं पर ही छोड़कर चला जाता है और गिन्नी भी उस अजनबी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। थोड़ी ही देर में वहाँ एक बस आती है। दोनों उस बस में चढ़कर एक साथ एक ही सीट पर बैठ जाते हैं। गिनी इस समय सिर्फ और सिर्फ मिहिर के बारे में ही सोच रही होती है और अचानक से अजनबी की तरफ देखने लगती है और उसे किस कर देती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। तभी वो अजनबी बड़े ही प्यार से उससे बोलता है, तुम ठीक हो ना? मैं नॉर्मल हूँ और मैं किस कर सकती हूँ। आई नो कि तुम अभी भी अपने बीएफ की बात सोच कर मुझे किस कर रही हो। हाँ ये तो है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं अजनबी, और तुम? अजनबी? हाँ। ये कैसा नाम है? नाम नहीं है मैडम, मगर हूँ तो अजनबी। हाँ ये तो है। वैसे तुम परेशान सी लग रही हो। हाँ यार, परेशान तो मैं बहुत ज्यादा हूँ। क्या हुआ? अगर शेयर करने लायक है तो कर सकती हो मेरे साथ शेयर। देखा तो होगा तुमने कि क्या हुआ। यार मुझे ना तुम्हारा बीएफ ठीक नहीं लगा। अरे ऐसा मत बोलो, वो बहुत अच्छा है, रिच है, स्मार्ट है और काफी पढ़ा लिखा भी तो है। अच्छा, तुम रिच नहीं हो, स्मार्ट नहीं हो और तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। वो मेरा मिस्टर परफेक्ट है। ओह रियली? अजनबी के इतना बोलते ही गिन्नी उसकी तरफ देखने लगती है कि तभी एक ढाबे पर बस रुक जाती है। सभी लोग उतरकर कुछ न कुछ खाने पीने के लिए चले जाते हैं। तभी वो अजनबी अपने लिए और गिन्नी के लिए कुल्हड़ वाली चाय लेकर आता है और उससे बात करते हुए कहता है, तो बताइए मिस, आप अपनी लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट चाहती हैं? मेरे पापा बहुत रिच हैं, तो मुझे करियर में कुछ करने की या फिर उसके बारे में सोचने की कोई फिक्र ही नहीं है। ओह, तुम क्या चाहते हो? मुझे तो खुद का कैफे खोलना है और बहन की शादी भी करनी है। ओह सही है फिर तो। कुछ देर बात करने के बाद दोनों बस में चले जाते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है और उसका स्टॉप आ जाता है, जिसके बाद वो अजनबी और गिन्नी अपने अपने रास्ते मुड़ जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें पहली मुलाकात वाला प्यार जो हो गया था। ऐसे ही एक दिन गिन्नी अपने 4 दोस्तों के साथ लॉन्च जाती है। सभी लोग एक साथ सोफे पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं।
कि उनमें से उसकी एक दोस्त बोलती है, यार एक बात बताओ, अगर तुम सब में से किसी को भी अपनी एक विश पूरी करने का मौका मिल जाए तो बताओ तुम लोग कौन सी विश पूरी करना चाहोगे? यार मैं तो चाहूंगी मेरे मम्मी पापा मेरे बॉयफ्रेंड से मेरी शादी करवा दें। मैं तो चाहूंगी कि इस गिन्नी की तरह बहुत जल्दी रिच हो जाऊं। और गिन्नी तू भी बता। मेरी विश है कि वो अजनबी मुझे दोबारा मिल जाए। इतना बोलकर गिन्नी उस अजनबी के साथ बस में और ढाबे पर बिताए हुए पलों को याद करने लगती है कि तभी वहाँ पर एक वेटर आ जाता है उनका ऑर्डर लेने के लिए और गिन्नी से पूछता है। जैसे ही गिन्नी उसे अपना ऑर्डर देने के लिए उसकी तरफ देखती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि वो वेटर कोई और नहीं बल्कि वही अजनबी था। गिन्नी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बड़े ही उत्साह के साथ उससे कहती है, तुम यहाँ? हाँ मैं। तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ देखकर मैं कितनी खुश हूँ। खुश तो मैं भी हूँ। तुम तो कैफे खोलना चाहते थे ना, तो यहाँ क्या कर रहे हो? बड़ा करने के लिए नीचे से शुरुआत करनी चाहिए। वैसे मैडम मैं अभी ड्यूटी पर हूँ। ये लो मेरा फोन नंबर, और हाँ याद से मुझे फोन जरूर करना। मेरे पास टाइम नहीं है, इसके बाद मुझे नाइट ड्यूटी भी करनी है। वाओ, कितने हार्ड वर्किंग हो यार तुम। आई रियली लाइक यू। कुछ ऑर्डर करना है या जाऊँ? प्लीज मुझे कॉल करना। वैसे तुम्हारी नाइट ड्यूटी कहाँ है? यहीं पर। ओके ठीक है, तो रात को मिलती हूँ यहाँ। अब जल्दी से ऑर्डर बता दो मुझे। हाफ हक्का नूडल और 2 कोल्ड ड्रिंक। ओके। इसी तरह गिन्नी अपने दोस्तों के साथ खा पीकर वहाँ से चली जाती है और वक्त के साथ रात हो जाती है, जिसके बाद गिन्नी एक बार फिर से उस अजनबी से मिलने के लिए उसी लॉन्च में जाती है। वो अजनबी भी गिन्नी का ही इंतजार कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बेहद खुश होते हैं कि तभी गिन्नी बोलती है, तुम्हें पता है अजनबी, मेरी सगाई होने वाली है और मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारी तरफ खिंची चली आ रही हूँ, क्योंकि तुम में कोई तो ऐसी बात है जो मेरे बॉयफ्रेंड में तो बिल्कुल नहीं है। तुम मुझसे प्यार करती हो? पता नहीं। मैं बताऊं, तुम मुझसे प्यार करती हो और वो तुमसे करता है। पहली बार जब तुम दोनों का ड्रामा देखा था ना, तभी समझ गया था मैं। इतना जान गए हो पहली बार में ही? लेकिन परसों मेरी सगाई है तो इन सब का कोई फायदा नहीं है। अभी भी मौका है, तुम एक बार परख सकती हो उसको और अपने रिश्ते को भी। वो कैसे? वो अजनबी उसे बताता है कि आखिर किस तरीके से वो मिहिर को और खुद के रिश्ते को परख सकती है, और ये सब बोलने के बाद वो उससे कहता है, और वैसे भी मैं परसों ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। इसका मतलब हम अब कभी नहीं मिलेंगे? नहीं, कभी नहीं। क्या तुम मेरे साथ कुछ देर अच्छा वक्त बिता सकते हो? गिन्नी उसके हाथ को पकड़कर उसके साथ रोमांटिक सा कपल डांस करती है। ऐसे ही समय बीत जाता है और गिन्नी की सगाई का दिन आ जाता है। गिन्नी अपने कमरे में तैयार हो रही होती है कि तभी वहाँ मिहिर आता है और मिहिर गिन्नी की कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता हुआ कहता है, अब तुम सिर्फ मेरी हो। तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि तुम रिच हो, सुंदर हो और तुम वैसी हो जिसको ना तो कभी किसी ने छुआ है और ना कभी वैसा रिश्ता रहा हो। तुम्हारा किसी के साथ जो था, जो है, मेरे साथ है। ये तो तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि मैं पहले भी किसी के बहुत करीब जा चुकी हूँ। मतलब जैसा मैं सोच रहा हूँ तुम वैसी नहीं हो। तुम पहले ही मजे ले चुकी हो। तुम्हें पता है ना कि ये सब जानने के बाद मैं सगाई अभी ही तोड़ सकता हूँ। तो तोड़ दो, और अगर तुम नहीं तोड़ोगे तो मैं तोड़ देती हूँ। गिन्नी की बात सुनकर मिहिर वहाँ से चला जाता है और गिन्नी एक कागज पर अपने दिल की बात लिखकर अपने कमरे की खिड़की से कूदकर भाग जाती है। सबसे पहले वो उस अजनबी को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि वो अजनबी रेलवे स्टेशन पर है। वो जल्दी से टैक्सी लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है और जाकर उस अजनबी के सीधे गले लग जाती है। साथ ही उसे अपने प्यार का इजहार भी करती है और फिर उससे बोलती है, अब तो बता दो नाम क्या है तुम्हारा? अर्जुन, और आई लव यू टू गिन्नी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।